हेलो डियर स्टूडेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को देखो, पहले से आपको टाइम बचाने के लिए कुछ सॉल्व किया हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर सोल्यूशन देख के समझ में आ जाए, हालांकि शॉर्ट में लिखा हुआ है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम मिलता है, तो आपको जगह भी बचानी होती है, स्पेस भी कम मिलता है, और कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट करनी पड़ती है दिमाग में। तो अगर आप समझ जाओ तो आप आगे बढ़ जाना, अगर ना आए तो आप सुन लेना, तो आ जाएगा समझ में। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो जाए तो आप चैट कर लेना, पूछ लेना। तो आओ शुरू करते हैं, फास्ट फास्ट। सबसे पहले देखो ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बी माइनस सी एक्स स्क्वायर सी माइनस सी एक्स ए माइनस बी इक्वल टू जीरो आर इक्वल, तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है रूट इक्वल है तो डी इक्वल टू जीरो लगा दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डी इक्वल टू जीरो लगाओ तो क्या बनेगा, देखो सी माइनस ए होल स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर बी माइनस सी ए माइनस बी, ये बन जाएगा इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। और फिर अपन देखेंगे, तो उससे बेटर ऑप्शन है कि अगर कभी साइक्लिसिटी दिखे, देखो बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, तो कभी भी अगर साइक्लिसिटी दिखती है तो ट्राई करना चाहिए एक्स को सब्स्टिट्यूट करके, एक्स की वैल्यू वन माइनस वन ऐसे। तो देखो अगर मैं वन डाल दूं, मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं पी ऑफ एक्स बोल दूं, तो एक्चुअली जो पी ऑफ एक्स, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को बोल रहा हूँ, है ना, और पी ऑफ वन निकाल रहा हूँ जब मैं, तो पता है मुझे क्या मिल रहा है, देखो बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, इसलिए जीरो आ गया। यहां से पता चला कि अल्फा कैन बी वन, बीटा कैन बी ऑल्सो वन, क्योंकि रूट कोई भी वन हो सकता है। लेकिन इन्होंने इक्वल रूट दे दिया, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू वन। अगर अल्फा बीटा वन है तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट भी वन होगा, और अगर प्रोडक्ट वन है तो यहीं से आ गया, देखो डायरेक्ट लिख दिया, अल्फा बीटा सी अपॉन है तो वन। समझ में आया। तो ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी। अब आप बी को उधर ले जाओ तो ए प्लस सी इक्वल टू टू बी। इस वजह से ऑप्शन आ गया ए। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। देखो ध्यान से, इफ अल्फा बीटा द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो आपको दो चीजें तुरंत दिमाग में आ जाएंगी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ भी गलती करते हैं लोग, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो पी आ गया, अल्फा बीटा क्यू आ गया, तो अल्फा बीटा क्यू आ गया। अब हमें प्रोडक्ट और सम पता है, लेकिन हमें ये चीजें निकालनी है, वन अपॉन अल्फा क्यू प्लस वन अपॉन बीटा क्यू। तो ये डायरेक्ट आप समझ जाओगे, वन अपॉन अल्फा क्यूब प्लस वन अपॉन बीटा क्यूब। एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा होल क्यूब, फिर ऊपर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू प्लस बी। अब ए अल्फा प्लस बीटा है ना, उसकी वैल्यू डाल दी पी, तो पी क्यूब, और अल्फा बीटा डाल दा क्यूब, तो थ्री क्यूब पी, या पी क्यू एक ही बात है, तो डायरेक्टली ऑप्शन भी आ गया। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मॉड लगा के डराया हुआ है आपको। तो फैक्ट है कि जैसे मान लो अगर टू का स्क्वायर लो तो फोर आएगा, और इसका मॉड लो, टू के स्क्वायर का मॉड लो तो भी फोर आएगा, और फोर का मॉड भी फोर ही होता है। मेरा कहने का मतलब है, मॉड का मतलब हमें पता ही है, जैसे माइनस टू का मॉड क्या होता है, टू एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब अंदर चाहे निगेटिव पॉजिटिव खुलेगा टू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मॉड एक्स किसी चीज का दे रखा है फाइव, तो एक्स क्या होगा, माइनस फाइव भी हो सकता है और प्लस फाइव भी हो सकता है, बिकॉज दोनों का मॉड क्या आएगा, फाइव। मॉड का मतलब कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेना है। तो बस आपको ऐसे डरा रखा है इसमें। तो हमें, है ना, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स एक्स स्क्वायर का मॉड या एक्स के मॉड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मॉड या एक्स स्क्वायर एक ही होते हैं वैल्यू। जैसे टू के स्क्वायर का मॉड फोर, और टू के मॉड का स्क्वायर भी कितना, फोर। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का मॉड टू, और टू स्क्वायर भी फोर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर को आप मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसी वजह से हमने पहले मॉड एक्स का स्क्वायर लिख दिया। अब माइनस फाइव मॉड एक्स, अब प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो हो गया। अब समझने के लिए आप मॉड एक्स को टी मान लो, टी इक्वल टू मॉड एक्स। तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स। अब आपको थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन बन गया, अब हमारा सोल्यूशन निकालने, पहले टी निकाल दें फिर एक्स निकाल देंगे। तो टी स्क्वायर माइनस थ्री टी, थ्री टू जा सिक्स, थ्री प्लस टू फाइव, माइनस टू टी प्लस सिक्स हो गया जीरो। तो टी, टी माइनस थ्री माइनस टू, टी माइनस थ्री, ये कितना आ गया, जीरो। तो टी माइनस थ्री, टी तो आ ही गया आंसर, अब तो आप समझ ही गए। तो टी की वैल्यू आ गई अपने पास, थ्री आ गई, या टी की वैल्यू टू आ गई। तो इसका आंसर टू आ जाएगा, नहीं, क्योंकि टी निकला है, मॉड एक्स आ गया थ्री, और इसका मॉड एक्स कितना आ गया, टू। और क्योंकि दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो ये जीरो और ये जीरो। अब मॉड एक्स थ्री है तो एक्स क्या होगा, प्लस माइनस थ्री,
क्योंकि +3 का मॉड भी 3 होता है ना, -3 का भी, इसलिए दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी, इसलिए टोटल चार पॉसिबिलिटी, चार सोल्यूशन आ गए, इसलिए भी आया आंसर। ओके, बढ़ते हैं आगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक है एक, हैज ओनली नेगेटिव रूट व्हेन द कंप्लीट सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ के इज गिवन बाई। तो इसके केवल नेगेटिव रूट्स हैं, और देखो अपवर्ड पैराबोला है ये, है ना, अपवर्ड पैराबोला है ये। जो सिंबल है पैराबोला का नहीं बनाया हुआ, ये एंड का सिंबल है, इंटरसेक्शन, इस सिंबल का मतलब है इंटरसेक्शन, तो कंफ्यूज मत होना। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना, कि ये भी बात होनी चाहिए, वो भी बात होना चाहिए। तो एक्चुअली अगर क्वाड्रेटिक का मैं पैराबोला बनाऊं तो अपवर्ड बनेगा, इसके दो रूट हैं जो निगेटिव हैं, तो रूट हैं तो डी क्या हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो। लेकिन इक्वल भी तो हो सकते हैं, दोनों निगेटिव हो लेकिन इक्वल हो आपस में, इसलिए दोनों केस ले लिया, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पहली चीज। एंड क्या होना चाहिए, जो इसका वर्टेक्स हमने पढ़ा था, जो हमने पढ़ा हुआ है, इसके वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है, यानी जो इसका ये वर्टेक्स यहाँ पर होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a -d/4a। तो ये चीज -b/2a क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, या निगेटिव निगेटिव होनी चाहिए, बिकॉज देखो ये जो आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा और जीरो यहाँ पे आएगा, तो जीरो से तो कम ही हुआ ना भाई, दोनों ने जीरो से कम है तभी तो निगेटिव है। तो -b/2a भी क्या होगा, जीरो से कम, तो ये वाली चीज -b/2a, तो इसका माइनस हो गया। और और क्या होना चाहिए, साथ में एक और रेस्ट्रिक्शन, जो जीरो वाली बात अपन ने कर दी, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, तो जीरो पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जीरो है, तो जीरो पे ग्राफ ऊपर गया है, मतलब वैल्यू ऊपर होगी, मतलब जीरो कॉमा पॉजिटिव होगा, यानी ग्राफ आउटपुट पॉजिटिव देगा। इसका ये मतलब हुआ कि एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू डाल दो, एक्स की जगह जीरो, तो पूरा जीरो हो गया, 9 के -5, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे, तो सबसे पहले इसका डी वाली कंडीशन लगाई। तो डी वाली कंडीशन देखो डायरेक्ट कैसे करी है, मैं आपको ये एक्सप्रेशन निकाल के दिखाता हूँ कैसे आया। तो b² - 4ac होता है, तो देखो 2² 4, k+1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, k² + 2k+1, ये तो हो गया b², -4ac, तो -4 टाइम्स ऑफ a1 है, c अपना 9 के -5 है। अब आपको स्मार्टली हैंडल करना है इसे। तो सबसे पहले 4 को उड़ा दो, क्योंकि जीरो में चला गया, पॉजिटिव है तो कोई इनइक्वालिटी का फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इक्वल टू आए तो उसको इक्वेशन, ग्रेटर देन लेस देन ऐसा है तो इनइक्वालिटी। नाम पे क्या रखा है, तो k² + 2k+1 -36k -20, -+ 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, k² अकेला है, ये रहा, फिर +2k -36k, अच्छा सॉरी, 4 तो अपन ने उड़ा दिया था ना, तो ये 4 तो गायब ही हो गया, तो 36 की जगह क्या आएगा, अलग डिपार्टमेंट आएगा, वो अपन लिख देते हैं। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, सही है। तो -4, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो ये चीज मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 9। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 4 तो हट गया है, केवल माइनस साइन है, तो -9 के +5 बचा। अब आप देखो, टू के प्लस का माइनस का 9 के, तो -7 के आ गया, 5 + 1 6, अब आगे 6 × 1 = 6, तो फैक्टर तुरंत हो गए, है ना। तो k-1 k-6 फैक्टराइजेशन तो कर ही लोगे। तो क्या बना, अब देखो ये चीज हमें ये पता लगानी है कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। तो देखो अगर 6 से बड़ा आउटपुट डालोगे आप, दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव तो ओवरऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, इसके बीच का कुछ डाल दोगे ना, जैसे 5 ले लिया 4, तो एक पॉजिटिव ये वाला निगेटिव आएगा, 5 - 6 नेगेटिव, 5 - 1 पॉजिटिव, तो ओवरऑल निगेटिव, तो यहाँ पे तो निगेटिव है। और वंस छोटा डालेंगे, दोनों ब्रैकेट निगेटिव देंगे, जैसे टू, जैसे आप वंस छोटा जीरो डाल दो, तो -1 -6 पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव ओवरऑल। तो मतलब हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव का डिपार्टमेंट पता है क्या मिला, कि यहाँ से मिला कि के अपना 1 से छोटा हो, देखो ये भी ऑप्शन में है, और के 6 से बड़ा हो, ये पहले पार्ट का सोल्यूशन है, ये जो पहला पार्ट है। दूसरा ये रहा, तो इसका निगेटिव जब हम उधर भेजेंगे तो इक्वलिटी बदल जाएगी, k+1, जैसे मान लो -2 लेस देन जीरो, लेकिन 2 क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन करने से इनइक्वालिटी बदल जाती है। अब यहाँ पे बदल गई, तो k+1 ग्रेटर देन जीरो, तो k आ गया -1 से बड़ा, एक ही ये चीज। और लास्ट जो यहाँ पे आई थी, तो के 9 के ग्रेटर देन 5, यहाँ पे 9 के ग्रेटर देन 5, क्योंकि 5 उधर ले गए, के पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5/9 से बड़ा। तो तीनों का हमें कॉमन लेना है, तो नंबर लाइन बना लेंगे और सबकी बात सुनेंगे, है ना। तो -1 कहीं यहाँ पे आएगा, अब 5/9 आएगा यहाँ पे कहीं पे। अब क्या बोल रहे हैं, सबको सुनते हैं। तो एक बोल रहा है 5/9 से तो भैया बढ़ा लो, एक बोल रहा था -1 से तो बढ़ा लो भैया, ऐसा बोल रहा था, और एक बोल रहा था 6 से तो बढ़ा लो, ये सब 6 से बढ़ा लो, ये एरो का मतलब इन्फिनिटी तक जाएंगे,
या आप 1 से छोटा लो, 1 से छोटा लो, ऐसा। अच्छा, तो यहाँ पे सारे लोग कहाँ पे एग्री कर रहे हैं? सारे लोग देखो यहाँ यहाँ एग्री कर रहे हैं, मतलब 6 से बड़े के लिए तो एग्री कर ही रहे हैं, तो इसलिए बी तो आ ही जाएगा, है ना। और 5/9 से 1 पे भी एग्री कर रहे हैं, देखो 5/9 से 1। अच्छा, 1 से छोटा लेना था, तो 1 से छोटा लिया है, -1 से बड़ा लिया है। अब 5/9 तो यहीं पे आएगा, -1 और 1 के बीच में, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये इंटरवल भी आएगा, 5/9 से 1 भी आएगा। ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो अपना बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है ना। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में जहाँ पे तीनों लाइनें आ जाएं, तो यहाँ भी आ रही हैं, यहाँ भी आ रही हैं, तो अपने ऑप्शन में ये दिया 6 से बड़ा, तो आ गया पार्ट इसका, के का वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा। सही है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे इजी था। अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो पूछा है। अच्छा, ये आपको डराने के लिए एन दे रखा है, अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। पूछा है अगर एन ऐसे रिलेटेड है, अगर एन A1 आपको 1 दिया था और A2 3 दिया हुआ था, तो पूछा है A10 कितना होगा। तो आप देखना है यहाँ पे, जैसे मान लो A3 निकाला है, तो n की जगह 3 डाल दिया, तो ये क्या क्या खुलेगा 2, यहाँ पे 3 - 2 1 आ गया, तो A2 प्लस A1 दिया हुआ है, 3 + 1 4 आ गया। ऐसे ही A4 चाहिए, तो यहाँ से यहाँ पे डालो 4 - 1 3 और 4 - 2 2। अब A3 4 है, A2 कितना आया था 3 दिया हुआ था, तो 4 + 3 7 आ गया, राइट। ऐसे A5 निकालेंगे तो A4 + A3, A4 आया हुआ है 7। तो पैटर्न देखो, आप पैटर्न देखो, पैटर्न क्या चल रहा है। देखो पैटर्न क्या चल रहा है, 1 फिर 1 3, तो दोनों मिले तो दे दिए 4, 1 + 3 4, फिर 4 3 मिले तो 4 + 3 7, ऐसे आ रहा है। फिर 7 + 4 मिला तो 11, फिर 11 + 7 18, 18 + 11 29, 29 + 18 47, 47 + 29 76, 76 प्लस 47, 7 + 6 13, 7 + 11 + 12 123। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th टर्म, तो यही है 8n। समझ गए ना पैटर्न, यही तो चल रहा है वहां पे। क्लियर है। ये आप डायरेक्ट कर करके निकाल सकते हो, इसलिए आप समझ आएगा सी। ठीक है। इसमें देखो आप, इसमें क्या है, डिफर बाई यूनिटी, डिफरेंस। जैसे 2 और 3 में क्या डिफरेंस है, 2 और 3 का डिफरेंस, 2 और 3 में डिफरेंस है 1 का। 3 और 2 में क्या डिफरेंस है, 3 एंड 2 में भी 1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस का मतलब होता है मॉड, क्योंकि 3 - 2 का मॉड भी 1 आएगा, एक्चुअली 1। और 2 - 3 का मॉड पहले तो क्या होगा -1, लेकिन हमें हमें पता है -1 का मॉड भी 1, ठीक है। मॉड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। तो डिफरेंस दिया, इसलिए मैंने मॉड वर्ड यूज किया। और हमें पता है कि जैसे मॉड x है और इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर के इक्वल ही होता है, तो इसलिए मॉड हटा भी दिया। अब हमें यहाँ पे क्या किया है कि a - b का स्क्वायर यूज किया है। क्या होता है, a + b का स्क्वायर -4ab, तो ये यूज कर लिया। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, कितना है p, -p, ए तो 1 है, और अल्फा बीटा क्यू तो डाल दिया, यही आंसर है सीधा। अब पी स्क्वायर 4 क्यू उधर ले गए, तो ये आ गए। ठीक है। अब देखो आगे, फॉरवर्ड वैल्यू एम द क्वाड्रेटिक possesses perfectly equal roots। परफेक्टली इक्वल रूट मतलब d = 0, इक्वल रूट्स ही है भाई, जो इक्वल है परफेक्ट बोलो। तो d का मतलब हो गया b² - 4ac, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 ² 4, 1 + 3m का होल स्क्वायर, तो a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो 3m² 9 1, और 2 × 3 तो 6, -4 × 7 × दिस। अब यहाँ पे पता है क्या, कई लोग क्या गलती करते हैं, स्टेप बढ़ जाते हैं उससे। अगर आप 4 को कॉमन नहीं लोगे ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 4 को पहले ही कॉमन ले लिया हर जगह से, और उसको जीरो में भेज दिया, तो ये पूरा का पूरा एच डी लिख दिया। दूसरे वाले में 7 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 × 3, क्योंकि प्लस साइन है, 7 × 3 21, 7 × 2 14। अब देखो -6m -14 -8, और 21 में 1 माइनस का तो -20। अब कुछ कट तो नहीं रहा है, लेकिन 20 को आप देखो, 9 को देखो, इनका फैक्टर 20 × 9, हमें सब्ट्रैक्शन करने पे 8 आना चाहिए। तो 9 2 18, 18 × 10, 18 - 10 8 आ रहा है, तो फैक्टराइजेशन हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। तो 9m कॉमन लिया तो m - 2, फिर यहाँ पे 10 कॉमन लिया तो m - 2, m - 2 कॉमन लिया तो 9m+2। अब आइदर दिस जीरो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन दो जीरो जीरो है, तो m = 2 आ गया, आइदर दिस जीरो, तो m = -10, इसलिए आंसर आ गया ये। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एक रूट अगर आप अल्फा लोगे, तो दूसरा आपको n अल्फा पावर n लेना पड़ेगा। ठीक है। अब हमें जो आता है वो हम लगा देंगे। ये तो हमने लगा दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, c/a। ये हमने लगा दिया सम ऑफ जीरोज, -b/a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका यूज करना है,
तो ए पावर एम, ए पावर एन, ए पावर एम प्लस एन, तो यहाँ पे वन लिखा तो वन प्लस एन यहाँ से ये आ गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई सी अपॉन ए वन अपॉन एन वन प्लस वन। अब इसका यूज हम कर लिए। अब इस वाले अल्फा का उठा के दूसरे वाले रिलेशन में डाल दिया, क्योंकि जो रिलेशन है वो उसको देखो सी और ए के टर्म में है और अल्फा अपना सी और ए के टर्म में है। पावर एन प्लस वन चमक रही है वहां पर भी, यहाँ भी आई है, तो इसको उठा के सीधे यहाँ पे पटक दिया। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, ये आ गया। फिर यहाँ पे एन पावर है तो ये एन पावर है, फिर माइनस बी आई है, पूरा क्लियर है। तो पता है क्या, अब यहाँ पे जो चीज है वहां पे नीचे कुछ नहीं है, मतलब जो नीचे ए है वो उड़ेगा। तो कौन उड़ाएगा, ये वाला ए उधर ले जाओ। तो पता है क्या, जैसे सी अपॉन ए है, इसकी पावर मान लो के होती, और इसके साथ अगर ए चिपकता, तो पता है अंदर कैसे जाता है, वन अपॉन के होकर जाता अंदर। समझ में आया। बिकॉज देखो जब बाहर आएगा तो इसकी पावर वन अपॉन के कट के ए बचेगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि रेसिप्रोकल पावर जाएगी। अब यहाँ पे जो बेचारा जा रहा है, अच्छा, तो यहाँ पे सीन ये नहीं है, यहाँ पे सीन ये है, देखो ए जा रहा है सी अपॉन ए, इसकी पावर बेचारी रेसिप्रोकल है। तो ए जब अंदर घुसेगा तो ए पावर एन प्लस वन ऊपर उसका रेसिप्रोकल, देखो के था तो वन बाई के, तो वन बाई के है तो के, है ना। और सी बच गया, ए बच गया। अब इसकी पावर, अब देखो ए पावर एन प्लस वन नीचे ए है तो ए कट जाएगा, ए पावर एन, इसलिए यहाँ पे ए पावर एन आया है। समझ में आया। ऐसे देखो यहाँ पे दूसरा वाला कहाँ गया, ये रहा, इसमें भी ए चिपका, तो ए कैसे जाएगा, एन प्लस वन पावर के साथ, ये रहा, ए पावर एन उड़ा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर ये एन कहाँ से आया ये भी समझो आप। एक्चुअली पहला तो आप समझिए, इसमें जो एन ये वाला है, तो एक्स ए अपॉन बी कंप्लीट पावर एम, तो ए पावर एम अपॉन बी पावर एम, तो सी पावर एन अपॉन ए पावर एम, तो सी पावर एन ए पावर एन। एन समझ में आ गया। और ये एन प्लस वन वाली बात तो हम पहले ही समझ चुके। तो एन प्लस वन में एन चला गया तो वन ए बचा, तो इसलिए ए सी पावर एन आ गया, है ना, बाकी ऊपर के छत सेम है। तो इसीलिए माइनस बी इज द आंसर, इसीलिए ऑप्शन बी आ गया। ठीक है। देखो भाई, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें एक्चुअली रूट है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये था, ये क्वेश्चन है आपका। बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब इसमें रेडिकल दिया हुआ है और आपको सॉल्व करना है। तो आप इस चीज में ये देखो कि इन दोनों में सेम चीज, जैसे ये वाली अगर आप चीज उठा लो, या आप इस वेरिएबल वाले को भी ले सकते हो, तो मैंने इसी चीज को y मान लिया, अगर ये y है तो y प्लस सिक्स है, तो ऐसा सीन बन गया, है ना। अब यहाँ पे आप ये देखो कि रूट के अंदर निगेटिव तो हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि अलाउ ही नहीं है रियल नंबर में। तो ये चीज पॉजिटिव है। अगर y हमेशा पॉजिटिव है, आप खुद सोचो, अगर y पॉजिटिव है और उस पॉजिटिव को आप सिक्स में ऐड करोगे, प्लस उसमें कुछ पॉजिटिव से ज्यादा लोगे, समझना मेरी बात को। अगर रूट फोर होता तब तो टू आता, ये तो ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सिक्स का रूट क्या होगा, सिक्स का रूट क्या होगा, टू से ज्यादा ही होगा, रूट नाइन थ्री होता है। तो ये क्या है, टू से ज्यादा है। तो कोई चीज अगर ये पूरी चीज जब डिफाइंड है, क्योंकि डिफाइंड कब, जब वाई पॉजिटिव हो और उसमें जीरो मतलब उस पॉजिटिव में सिक्स ऐड कर दिए, तो रूट के अंदर सिक्स से ज्यादा, है ना। और ये वाला मान लो जीरो से ज्यादा, तो अगर मिनिमम भी होंगे बेचारे तो रूट सिक्स आएगा, ये जब वाई मिनिमम जीरो हो जाएगा तो, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो भाई रूट सिक्स से ही स्टार्ट हो रही है। तो क्या कभी टू हो पाएगी, कभी हो ही नहीं सकती। इसीलिए नो सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाइंग वाई नहीं आया, तो एक्स भी नहीं आएगा भाई, वाई की वैल्यू नहीं निकल रही। जैसे अपन टी वाला करते हैं कभी, तो टी निकलता है उसके अकॉर्डिंग ओरिजिनल वेरिएबल निकलता है। तो इसलिए नो सोल्यूशन इज द आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या बोला गया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट, तो हमें दो रिलेशन तो मिलेंगे, अल्फा प्लस बीटा टू, अल्फा बीटा फोर, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर का क्यूब बीटा स्क्वायर का क्यूब। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला याद करो दिमाग में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी होल क्यूब वही लगा दिया, माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, बिकॉज अब आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। अब देखो ए प्लस बी, यहाँ पे ए वास्तव में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पावर थ्री, थ्री अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वन, अब फिर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कुल मिला के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसका निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसमें क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी कितना है टू, तो टू का स्क्वायर फोर, ये लिखा हुआ है ना। फिर माइनस टू ए बी, तो अल्फा बीटा कितना है फोर, तो टू इंटू फोर एट लिखा हुआ है, तो इसलिए आ गया माइनस फोर, राइट। इस वजह से इसकी वैल्यू माइनस फोर यहाँ पे डाल दी, यहाँ यहाँ, तो माइनस फोर का क्यूब माइनस सिक्सटी फोर। ये अल्फा बीटा फोर, इसका स्क्वायर है सिक्सटीन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन। अब माइनस साइन है यहाँ पे, तो माइनस फोर थ्री 12, तो यहाँ पे अच्छा 64 यहाँ भी बन रहा है देखो,
अच्छा तो और जल्दी, हाँ 64 ही कॉमन ले लिया मैंने। तो 64 मैंने कॉमन लिया तो -1 बचा और यहाँ पे +3 बचा, आप ध्यान से देखो। तो 3 - 1 2, तो इसलिए आ गया 128। ठीक है, इसको देखो ध्यान से। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एग्जिस्ट इन द रेशियो दिस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक रूट एम के लेते हो तो दूसरा अल्फा मान लो ले लिया आपने, तो बीटा आपको एन के लेना पड़ेगा, बिकॉज रेशियो तभी तो के कट के एम एन आएगा। अगर आप अलग ले लो, कई लोग सोचते हैं कि अलग ले लो के 1 के 2, तो फिर के 1 के 2 मतलब ये अलग आ गया ना, एम अपॉन एन आना चाहिए, इसलिए सेम लेना पड़ेगा। मतलब के 1 लिया है, के 2 लिया तो के 2 लेना पड़ेगा, के लिया तो के। ये बात समझ गए होंगे। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ ए एम एन के स्क्वायर सी वाई है। अब ये तो अपने पास आ चुका। तो अब ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो देखो इन दोनों को ही रिलेट करके दिया होगा, राइट। तो क्या किया है, कुछ नहीं किया मैंने, मतलब जो यहाँ पे के का वैल्यू आएगा इससे, जैसे के का अपन कॉमन ले लेंगे तो एम प्लस एन, ये आ गया माइनस बी बाई ए। तो के का वैल्यू आ गया -b/a × m+1। अब ये वैल्यू यहाँ से देखो, ये रेसिप्रोकल। अब इस चीज में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो एक रिलेशन से वैल्यू यूज करी, जो सेकंड रिलेशन है उस पे ये के की वैल्यू अपन ने पटक दी उठा के। के कितनी आई, के इक्वल टू -b/a m+n। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पटकेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखो, mn b² अपॉन a² m+n का स्क्वायर इक्वल टू c/a, राइट। अब ऑप्शन भी इसी टाइप के दिए हुए हैं, एक ए एक कैंसिल हो गया, और देखो mn b² उधर भेज दिए, तो c, एक ए बचा हुआ है क्योंकि स्क्वायर पावर थी, तो a c m+n, इसलिए ऑप्शन आ गया बी। ठीक है, नेक्स्ट 12th वाला देखो क्वेश्चन। ये तो ऐसे ही मतलब माहौल देखो एकदम इजी सा। मतलब ये क्या हुआ कि देखो मैं बताऊं, एक्स दिया है 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन, मतलब इस टाइप से चलता रहा है, 1 + ऐसे। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां से भी देखूं तो ये भी तो एक्स है भाई, इन्फिनिटी सीरीज है। तो यहीं पे क्वेश्चन क्रैक हो गया, 1 + 1 अपॉन, अच्छा यहां से भी देखो, दूर जाके क्यों देखो, यहीं पे देख लो, है ना। जितना दूर जाऊंगा उतना ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी। तो यहीं पे 1/1 + 1, क्योंकि यहां से देखो इसको हाइड करके, ये भी तो एक्स है, देखो इसी पैटर्न से शुरू हुआ था। तो यहीं पे देख लो ना, खेल खत्म, तो हर जगह एक्स मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, x² इक्वल टू x + 1। ये देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको इधर बुला लिया, ये आ गया। अब पता है क्या, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, अच्छा एक्स पूछा है, तो ये चीज पॉजिटिव का समय तो पॉजिटिव आना चाहिए, इसके दोनों रूट्स निकाले हैं सीधा आचार फॉर्मूला से। तो सीधा आचार फॉर्मूला याद होगा क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि b की जगह कितना है 1, तो -+1 हो जाएगा, प्लस माइनस b² कितना है बताओ 1, -4ac, तो -4 × 1 × -1 तो +4 अपॉन 2 × 1 तो 2। तो क्या बोल रहा हूँ, क्या आ गया 1 + √5/2, और दूसरा आ गया 1 - √5/2। दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए, लेकिन ये वाला रिजेक्ट होगा, क्यों, निगेटिव है इसलिए नहीं। रीजन है हाँ वैसे, क्योंकि ये एक्स पॉजिटिव है, इसलिए निगेटिव वाला रिजेक्ट हो गया, राइट। मतलब कोई माइनस देख के हमेशा रिजेक्ट नहीं होता, इस केस में रिजेक्ट हो गया, इसलिए मैं बोला नहीं। क्योंकि इस केस में क्या है, एक्स देखो सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है, इसलिए पॉजिटिव वाला सेलेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला था, इफ द इक्वेशन दिस दिस हैव अ कॉमन नॉन जीरो रूट एंड द अदर रूट सेटिस्फाई द, अच्छा इसमें बोला है कि भाई दोनों एक रूट कॉमन है, तो अदर रूट से जो इक्वेशन बनी है कौन सी होगी। तो इसे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है, लेकिन अपन ने कॉमन रूट को चलो अल्फा मान लिया दोनों में, अल्फा अल्फा। और जो नॉन कॉमन रूट है इसका β1, इस वाले का β2। पता है क्या, अगर हम इसको एज ए लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर दें, तो अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू जो आएगी, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, वो कॉमन रूट हो जाएगी। तो यही सोच के दोनों को सब्ट्रैक्ट ही कर दिया, जिससे एक्स निकल जाए, क्योंकि एक्स निकलेगा दोनों में अगर सॉल्व करने से कुछ आता है। दोनों को सॉल्व करने से, जैसे लीनियर इक्वेशन में आप देखते हो कॉमन सोल्यूशन, तो क्या होता है, दो लाइनें अगर कट करती हैं एक पॉइंट पे तो एक सोल्यूशन, अगर टच कर जाती हैं ये कोइंसाइड हो जाती हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, यानी कॉमन पॉइंट इज द सोल्यूशन ओनली, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो सीधा ही बेचारा जाने के लिए तैयार बैठा है, मतलब इक्वेशन 1 में अगर इक्वेशन 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ करके दिखाऊं। तो x² प्लस ax प्लस bc, फिर माइनस में आ जाएगा x² -bx - ca, उधर 0 - 0 0, ये चीज कैंसिल हो गई, और a - bx, और यहाँ पे क्या बचा, bc और ca में c कॉमन है, तो c इंटू बी माइनस ए। अब आपको समझ में आ रहे होंगे ये स्टेप। अब क्या किया, इसको उधर ले गए, तो -c इंटू बी माइनस ए, तो बी माइनस ए को उल्टा लिख दिया, तो वो माइनस जो आया था वो गायब हो गया।
राइट। तो इसीलिए ये ए माइनस बी आ गया, यहाँ से एक्स आ गया, अच्छा ए माइनस बी कट गया, है ना। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल कर दिया यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू सी आ गई, तो सी इज द कॉमन रूट, राइट। तो अब क्या लगा है, देखो एक रूट मिल गया ना, एक रूट सी दोनों का है, एक रूट सी दोनों में है, एक रूट सी दोनों में है, तो दूसरा रूट अल्फा बीटा सी अपॉन है, तो अल्फा बीटा वन, तो सी कितना है बी सी, और ए तो है ही नहीं। अब अल्फा की वैल्यू सी डाल दो, तो सी बीटा वन इक्वल टू बी सी सी कैंसिल, तो दूसरा रूट आ गया बीटा वन बी। ऐसे ही दूसरे वाले का बीटा टू निकालने के लिए अल्फा बीटा टू सी अपॉन है, सी ए है, देखो ये रहा सी इसका कांस्टेंट टर्म। अब अल्फा को सी डालोगे तो अल्फा सी से कैंसिल, क्योंकि अल्फा सी ही है, अल्फा को सी डाल दो नेक्स्ट स्टेप में, तो बीटा टू इसलिए ए आ गया। अब बोला है अदर रूट से बनने वाली इक्वेशन बता दो, तो हम क्या लगा देंगे, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू, ये तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ए प्लस बी, जो नए वाले रूट्स मतलब जो अलग अलग है उनसे, तो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू जीरो, और यही अपना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे लफड़ा देखो, ए बी को सी के टर्म में निकाला हुआ है यहाँ पे, तो एक्चुअली जो इसका सी रूट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमें एबीसी में रिलेशन भी चाहिए भाई, रूट सेटिस्फाई करता है, तो जहां पे एक्स है इस इक्वेशन में वहां पे सी डाल देंगे, क्योंकि जो ऑप्शन है वहां पे देखो कहीं पर भी बीच में ए प्लस बी नहीं लिखा हुआ, तो हमें मैच कराने के लिए और दिमाग लगाना है, तो इसमें हमने डाला कि भाई सी जो रूट आया सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होगा सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू जीरो, तो सी कॉमन ले लिया तो क्या बचा सी प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से सी की वैल्यू, अच्छा ए प्लस बी की वैल्यू माइनस सी आ गई, तो जहां पे प्लस बी माइनस सी डाल दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ही आ जाएगा। समझ में आ गया ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए प्लस बी इज माइनस सी, आ गया होगा, है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बोला है कि फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द एक्सप्रेशन होल्ड ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब बोला है कोई जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा ही पॉजिटिव है। अगर सोचो किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर हो तभी पॉजिटिव होगी, अगर रूट्स आ गए तो बीच में निगेटिव हो जाएगी, अगर टच भी कर गया तो जीरो हो जाएगी। तो डी इक्वल टू जीरो, नॉट अलाउड। डी ग्रेटर देन जीरो, नॉट अलाउड, क्योंकि डी ग्रेटर देन जीरो होता है अगर दो रूट आते हैं। डी लेस देन जीरो अलाउड, तो इसीलिए डी लेस देन जीरो इज द कंडीशन, इनफ कंडीशन। तो डी लेस देन जीरो करेंगे। अब देखो एक बात बताओ, डी निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस फोर एसी कैसे निकाला है इसको, तो बी स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर, क्योंकि माइनस फोर का स्क्वायर एक ही बात है, तो फोर स्क्वायर माइनस फोर एसी, तो फोर इंटू पी माइनस थ्री पी प्लस वन, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब यहाँ पे फोर को मैं कॉमन लेना चाहूंगा, तो क्या बचा फोर माइनस, इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो पी स्क्वायर माइनस थ्री पी प्लस पी, तो माइनस टू पी आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे आप, प्लस थ्री। अब ध्यान से देखो, इस चीज को हमें ग्रेटर देन जीरो बनाना है, हाँ करेक्ट है, सॉरी लेस देन जीरो बनाना है, क्योंकि डी अपना लेस देन जीरो लेकर चलना था। अब देखो यहाँ पे ये फोर तो अपना पॉजिटिव उधर चला गया, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फोर माइनस पी इसका ब्रैकेट खोल रहा हूँ, तो साइन बदल रहा हूँ मैं, प्लस टू पी माइनस थ्री लेस देन जीरो। अब ध्यान से देखो आप, इसमें मिला हमें माइनस पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस वन लेस देन जीरो। अब माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पी स्क्वायर माइनस टू पी माइनस एक सेकेंड, यहाँ पे फोर आएगा, अच्छा माइनस थ्री आएगा यहाँ पे, देखो माइनस थ्री इंटू वन माइनस माइनस थ्री, तो ये वाली चीज माइनस थ्री, ये माइनस थ्री, तो माइनस थ्री हो गया, तो फोर ये वाला माइनस ये वाला प्लस, तो फोर प्लस थ्री सेवन आ जाएगा, तो ये सेवन है, तो पी इसका माइनस टू पी माइनस सेवन लेस देन जीरो, सही है ना। अब अगर मान लो इसका फैक्टराइजेशन हो गया, इसके दो जीरो आ गए क्वाड्रेटिक के, पी अल्फा पी माइनस बीटा, अगर दो जीरोज हैं तो नंबर लाइन में हम बना लेंगे अल्फा बीटा। अब अगर बीटा से बड़ा लोगे, मतलब बड़े वाले से बड़ा लोगे, वही बात हो गई, जैसे मान लो एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस वन है, फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, अलग ये रैंडम है, तो आपने अगर यहाँ पे डाल दिया टू से वन, मतलब वन से टू, नंबर लाइन टू बड़ा है, तो टू से ज्यादा के लिए दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव देंगे, जैसे थ्री डाल दो तो इधर पॉजिटिव, बीच में निगेटिव आएगा, बिकॉज वन पॉइंट फाइव डाल दो तो ये वाला पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो निगेटिव आज छोटा डालोगे दोनों निगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएंगे। समझ गए ना, वेवी कर्व बन जाएगा, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये चलेगा प्लस माइनस प्लस, यानी जो अपना आंसर होगा वो होगा अल्फा से बीटा के बीच में, है ना, क्योंकि डी लेस देन जीरो। अच्छा, अपन ने साइन चेंज नहीं किया क्या, जब माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया था तो ये साइन ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा,
तो ये हर जगह बात बदल, मतलब हमें पॉजिटिव चाहिए अब, क्योंकि अपन ने जब माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे साइन बदल गया था, राइट। अल्फा से छोटा या बीटा से बड़ा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब अल्फा बीटा निकालने पड़ेंगे, तो अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट्स है, तो सीधा जा रहा फॉर्मूला। तो माइनस बी दैट इज टू, प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज टू स्क्वायर फोर, माइनस फोर ए सी। तो ए सी में माइनस सेवन है तो प्लस 28, तो ये बन गया 32। तो 32 वो क्या किया, अच्छा, इसको अपन ने लिख दिया 4 इंटू 8। तो 4 का 2 निकलेगा बाहर रूट से, और 2 नीचे बैठा है, तो 2 कॉमन लेके उड़ा दिया, तो आ गया 1 + -√3। मतलब एक जीरो है, 1 - √3, दूसरा है 1 + √3। तो 1 + √3 नहीं, 8, क्योंकि 8 4 जा 32, तो 4 का 2 बाहर आ गया, कट गया, 8 बच गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ यहाँ लेना है, इससे छोटा, छोटे वाले ऑप्शन ये रहे, गलत है, क्योंकि 1 - √8 से छोटा, और 1 + √8 से बड़ा, तो 1 + √8 से बड़ा होना चाहिए, तो बी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये बोला 1 + √5 से बड़ा, मतलब 1 + √6 इसमें अलाउ है, जो कि नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 + √8 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 + √8 से बड़ा ये वाला है, क्योंकि ये रूट 1 + √8 से तो बड़ा ही होगा, इसीलिए इसका डी होगा आंसर, और इसमें करेक्शन होगा इस वाले क्वेश्चन में। तो आंसर विल डी ओनली। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन। इफ द क्वाड्रेटिक दिस हैज नो रियल रूट, अगर नो रियल रूट है तो ग्राफ कट नहीं कर सकता, ग्राफ टच नहीं कर सकता। केवल एक सिचुएशन हो सकती है कि ग्राफ या तो हमेशा ऊपर होगा, और ग्राफ या तो हमेशा नीचे होगा। अब इन्होंने दिया है a + b + c <0, खेल खत्म। अगर a + b + c इसकी वैल्यू देखो तो कब आएगी, जब x की 1 डाल दें वैल्यू, यानी f(1) कितना आ जाएगा, a + b + c, जो x की जगह 1 डालोगे तो 1 स्क्वायर 1 है ना, तो ये आ जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, f(1) अगर a + b + c है और ये निगेटिव है, तो अगर 1 पे निगेटिव है तो ये तो सारे केस हट गए, तो पहले ही हट गए थे। ये वाला भी हट गया, बिकॉज ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है और ये हमेशा निगेटिव है, तो ये सेलेक्ट हो गया, मतलब हर वैल्यू पे निगेटिव होगा ये। अब हमें पूछा है इसका साइन कैसा होगा, तो 4 कब प्रकट होगा यहाँ पे, जब हम x को 2 डालें, तो f(2) भी क्या होगा, f(3), f(anything), 5, कुछ भी, ये सब निगेटिव होंगे, क्योंकि ग्राफ तो निगेटिव है तो आउटपुट तो बाहर निगेटिव मिलेगा। तो f(2) डाल दो, 2 स्क्वायर 4, तो अच्छा -2 डालो, क्योंकि बीच में माइनस चिपका हुआ है, तो f(2) अगर आता तो ऐसा आता, देखो 4a + 2b + c <0। अगर मैं -2 डाल दूं तो वो भी निगेटिव होगा, सब कुछ निगेटिव होगा, सब आउटपुट निगेटिव होंगे, पूरा ग्राफ ही निगेटिव है। तो 2 डाल दो इसमें, तो 2 स्क्वायर 4, तो 4a - 2b + c <0। इसीलिए ऑप्शन आ जाएगा अपना निगेटिव बी। ओके, थैंक यू।